देखो यार, उस लड़की को तुरंत छोड़ दो जिसे तुम्हारे होने के बाद भी और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और लोगों से मेरा मतलब है बेस्ट फ्रेंड। देखो यार, आजकल लोगों ने ना प्यार को मजाक बना दिया है। देखो, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि स्त्री का हित केवल दो पुरुष ही सोच सकते हैं। पहला उसका पिता और दूसरा उसका पति। इसके अलावा तीसरा कोई अन्य पुरुष केवल उसकी मर्यादा का हनन करने के लिए उसके समीप आता है। मतलब पिता और पति के बाद तीसरा कोई अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाने के लिए ही उससे जुड़ता है। और देखो, आजकल ऐसा ही होता है कि दो लोग तो रिलेशन में आते हैं, पर उसी बीच लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिससे वो घंटों बातें करती है और लड़के के मना करने के बाद भी ये कहती है कि आप मुझे बांधिए मत, वो मेरा दोस्त है और दोस्त सबके होते हैं। चलिए मान लेते हैं लड़की की बात सही है, लेकिन उस जगह मेरा मानना यह है कि अगर तुम्हें मेरे होने के बावजूद किसी तीसरे लड़के दोस्त की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर मेरा होना या ना होना एक बराबर है। और देखो, जहां तुम्हारा होना या ना होना एक बराबर होना, वहां तुम्हारा ना होना ही बेहतर होता है। देखो, अगर तुम्हें मेरे होने के बावजूद अपनी बातें शेयर करने के लिए किसी तीसरे लड़के की ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरा मानना यह है कि या तो तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, या तो तुम्हें घर में संस्कार और मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। तुम्हें यह नहीं बताया गया है कि प्रेम एक पुरुष और एक स्त्री में ही हो सकता है, और जब ये संख्या 2 से 3 हो जाती है ना, तो उसे साधारण भाषा में वैश्यावृत्ति कहा जाता है। और मुझे लगता है कि वैश्यावृत्ति का मतलब तो आप सभी ही जानते होंगे। देखिए, मेरी बातें आपको चुभ सकती है क्योंकि सच हमेशा कठोर होता है। देखो यार, मैं वो नहीं हूं जो अपना प्यार लोगों में बांट दे। अगर तुम पूर्णता मेरी हो सकती हो तो तुम मुझे स्वीकार हो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे दोस्त ही मुबारक। जो शख्स थोड़ा सा भी किसी और का है ना, वो शख्स मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो शख्स जो पूरा का पूरा मेरा हो। देखो, आजकल लड़के और लड़कियां रिलेशन में होने के बावजूद बेस्ट फ्रेंड रखते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। भाई, मेरा कहना यह है कि तुम ज़्यादा दूर की बात मत लो। अगर तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पापा के अलावा और किसी लड़के से दोस्ती रखती तो तुम्हारे पापा को कैसा महसूस होता? और अगर तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी के अलावा और किसी लड़के से दोस्ती रखते तो तुम्हारी मम्मी को कैसा महसूस होता? बेशक ये बातें आपको बुरी लग सकती है क्योंकि ये उदाहरण आपके मम्मी पापा का है, लेकिन सोच कर देखिए, वो भी एक लड़के है और आपकी मम्मी भी एक लड़की है। तुम्हारे मम्मी पापा को जब एक दूसरे की ज़रूरत है, ना कि किसी तीसरे की, तो भाई तुम्हें क्यों तीसरे की ज़रूरत पड़ रही है? या तो तुम्हें अपने प्यार से प्यार नहीं है, या तो तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा है। अब वो ज़रूरतें कुछ भी हो सकती है, पैसे की, जिस्म की, कुछ भी हो सकती है। तो भाई, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई तो कोशिश करो कि एक का होके रहो, खुश रहोगे। ये सब जो बेस्ट फ्रेंड बना रही हो ना, ये सब तुम्हारा फायदा उठाने के लिए है। और बहना, तुम तो इतनी समझदार हो ही कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दुनिया तुमसे नज़दीकियां क्या पाने के लिए बनाती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्यार किसी एक से ही हो सकता है, दो से नहीं।
और माफ़ी चाहूँगा कि उदाहरण मैंने आपके मम्मी पापा का दिया, क्योंकि कुछ नासमझ ऐसे भी होते हैं जो साधारण उदाहरण से नहीं समझते हैं। बस उन्हीं लोगों को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया था। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी।